Good morning, students. Welcome to our ASGI Jaunpur, franchised by Wisers Institute, Kota. Myself, Satik Roy. I am biology tutor. Today in this video, we will be talking about prokaryotic cells. तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हमने इंट्रोडक्शन टू सेल पढ़ा था. आज हम लोग शुरू करेंगे थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहले ही पिछले वीडियो में बोला ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करते हैं. 4 पार्टिसिपेंट्स हम लोग पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा मोनेरा किंगडम आ जाता है, दैट इज बैक्टीरिया, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, जिसका और एक नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी. अब माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन होल लिविंग सिस्टम. तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम लोग ब्रॉडली डिफाइन करने जाए तो क्या आता है? प्रोकैरियन लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हो. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. अब सेल जब पहली बार आई थी, द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब वो लाखों करोड़ों साल के इवोल्यूशन से बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बनी. लेकिन जब पहली बार आई होगी तो सेल्स में काम तो सारे होते होंगे, लेकिन प्रिमिटिव ऑर्गेन्स से. तो सेल के जो ऑर्गेन होते हैं वो क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनील्स. मेन सेल ऑर्गेनील जो होता है which we can say the first and foremost male cell organelle, वो होता है न्यूक्लियस. तो यहाँ पे न्यूक्लियस से बोला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस प्रिमिटिव है. सारे के सारे सेल ऑर्गेनील ही प्रिमिटिव है. यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील मिलते हैं और प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेनस नॉट वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील मिलते हैं. तो ये बात है. अब प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब इसमें क्या होगा? सेल एनवेलप. 2 चीज़ें हम लोग मेजॉरली पढ़ेंगे. एक हम लोग पढ़ सकते हैं सेल एनवेलप और एक पढ़ सकते हैं सेल मोटिलिटी. मोटिलिटी मतलब वो खुद से कैसे चल फिर पाता है या नहीं चल पाता है, उसके ऊपर 2 मेजर चीज़ों के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे. पहला पोर्शन जो होगा सेल एनवेलप, उसको हम लोग 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं. क्या क्या होगा? एक होगा ग्लाइकोकैलिक्स, एक होगा सेल वॉल, एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल वॉल जो आएगी ये सेल का शेप डिटरमाइन करता है, लेकिन मज़ेदार बात है कि सेल वॉल हर बैक्टीरियल सेल्स में होते नहीं है. जो सारे बैक्टीरियल सेल्स अपने लिनिएज को बाद में प्लांट सेल के तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियल सेल से ही सारे दूसरे किंगडम के सेल्स का इवोल्यूशन हुआ है, वही सेल वॉल एग्जिबिट करेंगे. बाकी के सारे सेल वॉल एग्जिबिट नहीं करेंगे. तो बाकी के सारे क्या एग्जिबिट करेंगे? 2 चीज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मैं चाहूँ तो मेरे घर में दरवाज़ा खोल के जिसको आने देना चाहता हूँ आने दे सकता हूँ, जिसको बाहर जाने दे सकता हूँ बाहर जाने दे सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? I am selective toward allowing somebody coming inside my room and going outside my room. The same thing happens here. Plasma membrane is selectively permeable membrane. Series of chemical events occurs. वो लोग हम बाद में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तब पढ़ लेंगे. और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? जिसमें सेल वॉल रहती है उसका सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, और जिसमें सेल वॉल नहीं रहती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स रहता है. अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? डिफरेंट इन कंपोजिशन इन डिफरेंट सेल्स. सारे बैक्टीरियल्स में एक ही ग्लाइकोकैलिक्स होगा ऐसा कोई मतलब नहीं. डिफरेंट इन कंपोजिशन होता है. उसका 2 पोर्शंस हम लोग देख सकते हैं. एक होता है लूज शीट. लूज शीट मतलब वो म्यूकस सिक्रेटिंग होता है, ऊपर से थोड़ा वो म्यूकस टाइप अपीयरेंस आता है. स्लाइम लेयर, उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं. और एक होता है लूज शीट के नीचे, जिसको हम लोग थिक एंड टफ शीट बोल सकते हैं. उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल. देखिए बेटा, जो जब भी बैक्टीरिया आते हैं ना, हम लोग ये जो पानी से उबालते हैं, फिर भी बहुत समय में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस परसिस्ट कर जाते हैं. तो क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया ना एनसिस्टेड हो जाती है. एनसिस्टेड मतलब अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर में जो 2 लेयर होती है उसमें एक सिस्ट फॉर्म कर लेती है, कैप्सूल.
तो कैप्सूल से क्या होता है, वो टूटती नहीं, इट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, हाई अल्कलिनिटी लाइक दैट। उसके ऊपर रहता है लूज शीट, मतलब ऐसा हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा कैप्सूल, उसके ऊपर आ जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन या स्लाइम लेयर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन रहता है सबसे नीचे, अगर सेल वॉल रहे उसके ऊपर सेल वॉल, उसके ऊपर रहेगा थिक एंड टफ कैप्सूल, उसके ऊपर रहेगा स्लाइम लेयर, और बीच में अगर सेल वॉल नहीं रहती तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट कैप्सूल फिर स्लाइम लेयर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रिमिटिव फॉर्म है, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव फॉर्म, तो प्रिमिटिव फॉर्म में ऑर्गेनिल्स के सारे के काम तो होंगे ही, ऑर्गेनिल्स के काम तो करने ही होंगे, तो यहाँ पे तो एक्चुअली प्रॉपरली प्रेजेंट ऑर्गेनिल सारे होते नहीं है। तो क्या होता है, अगर मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड इनफोल्डिंग करती है। क्या इनवर्ड इनफोल्डिंग, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके इनफोल्डिंग करती है, मतलब इसको अगर हम लोग एक सेल माने तो क्या होगा, ऐसे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इनफोल्डिंग करेगी। इस इनवर्ड इनफोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोजोम, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा है। अब ये मेसोजोम का मेन 3 फॉर्म्स होता है, ठीक है, एक वेसिकल, एक ट्यूब्यूल, एक लैमेली। बाय इट्स नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, ट्यूब्यूल मतलब जो ट्यूब शेप के इनवर्ड इनफोल्डिंग होंगे, वेसिकल मतलब जो गोल शेप के इनवर्ड इनफोल्डिंग होंगे, जैसे ये देख लो, जैसे ये देख लो, और लैमेली मतलब जो लैमेलर शेप के इनवर्ड इनफोल्डिंग हो गया। तो 3 शेप के इनवर्ड इनफोल्डिंग्स हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उसके ऊपर बेस करके मेसोजोम 3 शेप का हो सकता है। और एक वो मेसोजोम ही है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड मेसोजोम है जिसमें इनवर्ड इनफोल्डिंग होता है, और इनवर्ड इनफोल्डिंग के साथ क्या है, वहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो फोटोसिंथेसिस करेगी। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में प्लास्टिड तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्लास्टिड तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल में होगा। यहाँ पे उसका प्रिमिटिव ऑर्गेनील के रूप में सेल वॉल का ही, सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग क्रोमेटोफोर्स के रूप ले लेगी, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। वैसे ही मेसोजोम जो ये 3 फॉर्म्स में आएगी, आप देख लो, ये 3 फॉर्म ही मेजर फॉर्म होता है सेल ऑर्गेनिल्स का। जो ट्यूब्यूलर फॉर्म होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हो जाएगी। लैमेलर फॉर्म जो होगा वो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम से रिलेटेड हो जाएगी। वेसिकुलर जो फॉर्म होगा वो वैक्यूलर वेसिकल से रिलेटेड हो जाएगी। तो आ गया ना सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल का सब्स्टिट्यूट, प्रीवियस फॉर्म आ गया सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ही। तो अब देख लो, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली नोमेनक्लेचर किया गया है, नाम दिया गया है कॉन्ड्रॉइड मेसोजोम। मेसोजोम का एक पहला फॉर्म है कॉन्ड्रॉइड मेसोजोम। ये क्या करती है, इनवर्ड इनफोल्डिंग करती है, तो सरफेस एरिया बढ़ा देती है अंदर में। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दी तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम लोगों का एक स्पेशलाइज चैप्टर ही है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया करती है, उसी का सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर ये है कॉन्ड्रॉइड मेसोजोम। सेप्टल मेसोजोम, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सेप्टल, ये जो हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट में क्या होता है, वॉल्स, एट्रिया के बीच में जो वॉल होता है उसको कहते हैं एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होते हैं उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सेप्टम मतलब वॉल। तो ये क्या करेगी, सेप्टल मेसोजोम सेल के अंदर एक वॉल फॉर्म करेगी। उससे क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी बाद में काम आएगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, और सेल डिवीजन एंड सिक्रीशन में काम आएगी। मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करेगी। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि ये सेल है, अब इस सेल को अगर डिवाइड करना होगा, ये अंदर में कैरियोकाइनेसिस कर लेगी। अब जब साइटोकाइनेसिस करने का समय होगा
तो ये क्या करेगी, इनवर्ड इनफोल्डिंग ऐसे करेगी ना। तब जब इनवर्ड इनफोल्डिंग कर रही है, फिर ये दोनों मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, फ्यूज कर सकती है, तो ये मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज हो गई, ये मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज हो गई, दो सेल अलग बन गए, तो ये सेल डिवीजन के काम में हेल्प करती है। और सिक्रीशन क्या है, कोई भी सेल का इनवर्ड इनफोल्डिंग हो गया, अब इनवर्ड इनफोल्डिंग में यहाँ पे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जो चीज़ें होती है उसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर ये बना के अगर वो काम करने लगी, सिक्रीट करने लगी, तो सिक्रीशन एंड वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने लगेगा, तो वो भी काम हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोडक्शन का जो सब्स्टिट्यूट काम है इन प्रीवियस प्रिमिटिव फॉर्म वो करती है कॉन्ड्रॉइड मेसोसोम, और बाकी सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन के समय में सेप्टम फॉर्मेशन और सिक्रीशन का काम जो है वो करती है सेप्टल मेसोसोम। और क्रोमैटोफोर वो भी इनवर्ड इनफोल्डिंग ही है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। चलो इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या जानना है कि अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो तो, सेसाइल हो, मूव नहीं कर सकती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मोटाइल हो तो, अगर वो चल फिर सकती हो तो ऐसा एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच से निकलता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर, चाबुक के तरह, उसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला में हम लोग जब बोटिंग करते हैं तो बोटिंग में क्या करते हैं, ऐसे रो को खींचते हैं, तो रोइंग के वजह से क्या होता है, पीछे की तरफ प्रेशर देते हैं तो आगे जाते हैं। बैक्टीरिया में भी सेम है, फ्लैजिला को वो पीछे की तरफ मारेगा तो बैक्टीरिया आगे की तरफ लिक्विड एनवायरनमेंट में मूव करेगा। तो वो क्या होगा, उसमें क्या क्या रहेंगी, एक हुक रहेगा, बेसल बॉडी मतलब अंदर का फाइब्रस टिश्यू, और जो बाहर निकल रहा है उसको कहते हैं फिलामेंट। तीन चीजों से बनता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट को ही वाइप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बैक्टीरियल लोकोमोशन में काम में आती है। सो स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड विद अस इन आवर नेक्स्ट स्टूडियो। हम लोग नेक्स्ट स्टूडियो में प्रोकैरियोट्स के जो और भी सेक्शंस है उसको कवर करेंगे।